कुंभ राशि वालों, 4 नवंबर से 30 नवंबर के बीच ग्रहों के ये बड़े बदलाव आपके जीवन के हर एक पहलू पर, आपके करियर, आपकी आर्थिक स्थिति, आपके पारिवारिक और प्रेम संबंधों, आपके स्वास्थ्य और आपकी मानसिक शांति पर क्या प्रभाव डालने वाले हैं। तो अंत तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि हर एक जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, हमें ग्रहों की उन 4 सबसे बड़ी घटनाओं को समझना होगा जो आपके जीवन की पटकथा लिखने वाली हैं। ये 4 घटनाएं इस महीने की नींव हैं और बाकी सभी भविष्यवाणियां इन्हीं पर आधारित है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण नींव ये है कि आप इस महीने की शुरुआत एक बेहद शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा के साथ कर रहे हैं। आपके लिए सबसे शुभ ग्रहों में से एक योग कारक शुक्र, जो आपके सुख और भाग्य दोनों के स्वामी हैं, 2 नवंबर को ही आपके भाग्य स्थान में अपनी खुद की राशि तुला में आ चुके हैं। ये एक असाधारण रूप से शक्तिशाली केंद्र त्रिकोण राजयोग और मालव्य योग का निर्माण कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि भाग्य का जो दरवाजा अब तक बंद था, वो अब पूरी तरह से खुल चुका है। अब बात करते हैं 4 से 30 नवंबर के बीच होने वाले उन 4 महापरिवर्तनों की। सबसे पहला और बड़ा परिवर्तन है गुरु का वक्री होना, जो 11 नवंबर को होगा। देवताओं के गुरु, ज्ञान और विस्तार के कारक बृहस्पति, जो पहले से ही आपके 6ठे भाव में अपनी उच्च राशि कर्क में बैठकर आपको शत्रुओं और बाधाओं से बचा रहे हैं, वो वक्री हो जाएंगे। ज्योतिष का एक सुनहरा नियम याद रखें, जब कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसकी शुभ फल देने की क्षमता और शक्ति 3 गुना तक बढ़ जाती है। तो सोचिए, एक उच्च का ग्रह जब 3 गुना अधिक शक्तिशाली हो जाएगा तो वो आपकी नौकरी और आर्थिक स्थिति के लिए क्या चमत्कार कर सकता है। दूसरा सबसे बड़ा परिवर्तन होगा 16 नवंबर को। ग्रहों के राजा, आपके आत्मविश्वास और मान सम्मान के कारक सूर्य, जो अब तक आपके भाग्य स्थान में नीच के होकर आपको परेशान कर रहे थे, वो इस स्थिति से बाहर निकलकर आपके 10वें घर यानी कर्म भाव में मंगल की राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। यह आपके करियर के लिए एक अंधकार भरे अध्याय का अंत और एक सुनहरे अध्याय की शुरुआत है। इसे करियर का दिवाली मोमेंट कह सकते हैं, जहां से रोशनी ही रोशनी होगी। इसी सुनहरे दौर के बीच तीसरा बड़ा संकेत है बुध का वक्री होना, जो 10 नवंबर से 29 नवंबर तक रहेगा। बुद्धि और संवाद के ग्रह बुध, जो आपके कर्म भाव में ही मंगल और सूर्य के साथ होंगे, वो वक्री रहेंगे। इसका मतलब है कि जहां एक तरफ करियर में तरक्की के योग हैं, वहीं दूसरी तरफ कम्युनिकेशन, डील्स और डॉक्यूमेंटेशन में कुछ गलतफहमियां या देरी की संभावना भी बन सकती है। यह एक स्पीड ब्रेकर की तरह है, जो आपको तेज रफ्तार में सावधान रहने का संकेत दे रहा है। और महीने का अंत होगा चौथी और सबसे बड़ी खुशखबरी के साथ, जो है शनि का मार्गी होना। 28 नवंबर को आपके राशि के स्वामी कर्म फलदाता शनि, जो आपके धन भाव में बैठकर आपकी आर्थिक स्थिति और परिवार को अनुशासित कर रहे हैं, वो सीधी चाल चलने लगेंगे। शनि जुलाई से वक्री थे, जिससे आपके कामों में, विशेषकर आर्थिक मामलों में, एक ठहराव या देरी आ रही थी। उनका मार्गी होना उस रुके हुए पानी में एक प्रवाह लाने जैसा है। जीवन की गाड़ी अब तेज गति से आगे बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर यह महीना भाग्य के खुले दरवाजे से प्रवेश करके गुरु की असीम कृपा से नौकरी और धन में वृद्धि पाने, सूर्य के तेज से करियर में चमकने और अंत में शनि देव के आशीर्वाद से जीवन को गतिमान करने का है। तो चलिए, अब जीवन के हर क्षेत्र पर इन ग्रहों के प्रभाव को बहुत ही गहराई से और एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके व्यक्तित्व और स्वास्थ्य की। इस महीने आपका पूरा ध्यान अपने आप पर, अपने व्यक्तित्व और अपने स्वास्थ्य पर केंद्रित रहने वाला है। आपके पहले घर यानी लग्न में छाया ग्रह राहु विराजमान है। राहु भ्रम के, माया के और नई टेक्नोलॉजी के कारक हैं। ये आपको थोड़ा बेचैन, थोड़ा असंतुष्ट बना सकते हैं। आप एक ही समय में 10 चीजें करना चाहेंगे, लेकिन किस दिशा में जाएं, इसे लेकर मन में एक उलझन बनी रह सकती है। इसी बीच आपके कर्म भाव में बैठे उग्र ग्रह मंगल अपनी चौथी दृष्टि से सीधे आपके लग्न और राहु को देख रहे हैं। यह एक विस्फोटक संयोजन है। यह आपके अंदर ऊर्जा, साहस और कुछ कर गुजरने की आग तो देगा, लेकिन साथ ही यह आपके अहंकार, क्रोध और आक्रामकता को भी बढ़ा सकता है। आपको महसूस हो सकता है कि लोग आपकी बात नहीं समझ रहे, जिससे आपको जल्दी गुस्सा आ सकता है। यहां आपको बहुत सचेत रहना है।
लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि सुरक्षा कवच भी मौजूद है। आपके छठे भाव में बैठे उच्च के बृहस्पति रोगों और शत्रुओं के घर में बैठकर उन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को शांत करने का काम कर रहे हैं। ये आपको बीमारियों से लड़ने की अद्भुत शक्ति देंगे। जो लोग किसी पुरानी स्वास्थ्य समस्या जैसे छाती या पैरों में दर्द से परेशान थे, उन्हें 2 नवंबर के बाद शुक्र के गोचर से ही राहत मिलनी शुरू हो गई होगी। अगर हम समय रेखा को देखें तो 4 से 27 नवंबर तक आप मंगल और राहु के प्रभाव से ऊर्जावान लेकिन थोड़े आक्रामक रह सकते हैं। सिर दर्द और माइग्रेन जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, लेकिन 28 नवंबर के बाद जैसे ही आपके राशि स्वामी शनि मार्गी होंगे, आपको अपने विचारों में एक स्थिरता और स्पष्टता महसूस होगी। राहु का भ्रम छटेगा और आप अधिक अनुशासित और शांत महसूस करेंगे। यह स्वास्थ्य के लिए एक बहुत ही सकारात्मक मोड़ होगा। अब बात करते हैं करियर और प्रोफेशन की। कुंभ राशि वालों, अपने कैलेंडर में 16 नवंबर की तारीख पर एक बड़ा सा गोला बना लीजिए। यह महीना आपके करियर के लिए एक ऐतिहासिक महीना साबित हो सकता है। आपके 10वें घर, जो आपके कर्म, मान सम्मान और प्रोफेशन का घर है, वहां ग्रहों का एक पावर पैक जमावड़ा लगा हुआ है। सबसे पहले तो आपके कर्म भाव में मंगल अपनी स्वराशि वृश्चिक में बैठकर रोचक नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। ये योग व्यक्ति को साहसी, निडर और अपने क्षेत्र का लीडर बनाता है। साथ ही बुध की उपस्थिति अम्ला योग बना रही है, जो करियर में सफलता और प्रतिष्ठा दिलाता है। इसका मतलब है कि महीने की शुरुआत से ही आप अपने काम पर हावी रहेंगे। इसके साथ ही आपके कर्म भाव पर उच्च के बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ रही है। ये एक दिव्य आशीर्वाद की तरह है, जो आपके काम में ज्ञान, नैतिकता और सीनियर्स की कृपा को जोड़ रहा है। लेकिन करियर में असली सूर्योदय होगा 16 नवंबर के बाद, जब सूर्य आपके 10वें घर में प्रवेश करेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन के, सैलरी में वृद्धि के या किसी बड़े और प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट के मिलने के प्रबल योग बनेंगे। आपके बॉस और मैनेजमेंट आपकी क्षमताओं को पहचानेंगे और आपको सम्मान देंगे। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ये एक गोल्डन पीरियड है। आपके इंटरव्यू सफल होंगे और आपको अपनी मनपसंद नौकरी मिलने की उच्च संभावना है। और व्यापारियों के लिए सरकार से जुड़े रुके हुए काम पूरे होंगे, नए टेंडर मिल सकते हैं, आपके व्यापार को एक नई पहचान और प्रतिष्ठा मिलेगी। इस शानदार समय के बीच बस एक बात का ध्यान रखना है, बुध की वक्री चाल को ना भूलें। 10 से 29 नवंबर के बीच किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे 3 बार पढ़ें। मीटिंग्स में अपनी बात स्पष्ट रूप से रखें ताकि कोई गलतफहमी ना हो सकता है कोई टेक्नोलॉजी से जुड़ा उपकरण आपको परेशान करे, इसलिए अपने डेटा का बैकअप जरूर रखें। चलिए अब आपकी आर्थिक स्थिति पर आते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए बेहद शुभ और उन्नतिदायक रहने वाला है। आपके दूसरे घर यानी धन, परिवार और वाणी के भाव में आपके राशि स्वामी शनि विराजमान हैं, जो सुनफा योग नामक एक शुभ योग बना रहे हैं। शनि यहां बैठकर आपको लंबी अवधि के लिए धन संचय करने और अनुशासित तरीके से खर्च करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस महीने की सबसे बड़ी आर्थिक घटना 11 नवंबर को होगी, जब वक्री होकर बृहस्पति की शक्ति 3 गुना बढ़ जाएगी। बृहस्पति अपनी 9वीं यानी भाग्य की दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे। इसके अद्भुत परिणाम होंगे। आपको कई स्रोतों से अचानक धन लाभ हो सकता है, जैसे कोई पुराना निवेश, जीवन साथी या बच्चों के माध्यम से। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था तो उसके वापस मिलने के रास्ते खुलेंगे। आपकी बचत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और आपका बैंक बैलेंस मजबूत होगा। बृहस्पति छठे भाव के स्वामी होकर कर्ज से मुक्ति दिलाने में भी आपकी मदद करेंगे। और फिर 28 नवंबर को शनि के मार्गी होते ही जुलाई से चली आ रही आर्थिक सुस्ती समाप्त हो जाएगी। पैसों के मामले में जो देरी हो रही थी वो खत्म होगी। शनि की दशम दृष्टि आपके लाभ भाव पर है, जो आय के नए रास्ते खोलेगी और धन लाभ के योग बनाएगी। 23 नवंबर के बाद बुध के गोचर से कुछ लोगों को लॉटरी या स्टॉक मार्केट से लाभ के योग बन सकते हैं, लेकिन यह बहुत जोखिम भरा रहेगा, इसलिए इसमें बहुत सावधानी बरतें। अब बात करते हैं प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की। रिश्तों के कैनवस पर यह महीना कई मिले जुले लेकिन अंततः सकारात्मक रंग भरने वाला है। वैवाहिक जीवन में आपके 7वें घर में केतु का गोचर चल रहा है, जो रिश्ते में एक तरह का वैराग्य या असंतोष पैदा करता है।
आपको अपने जीवन साथी में कमियां नजर आ सकती हैं, या ऐसा महसूस हो सकता है कि रिश्ते में पहले जैसी बात नहीं रही। आपको सलाह दी जाती है कि अपेक्षाएं कम रखें और अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दें। लेकिन 16 नवंबर को एक बहुत बड़ा और सकारात्मक मोड़ आएगा। आपके 7वें घर के स्वामी सूर्य, जो अब तक कमजोर थे, वो मजबूत होकर आपके कर्म भाव में आ जाएंगे। इसका एक सुंदर परिणाम ये होगा कि आपके जीवन साथी को अपने करियर में कोई बड़ी सफलता, प्रमोशन या नई नौकरी मिल सकती है। उनकी ये सफलता आपके घर के माहौल को खुशहाल बनाएगी और आपके आपसी रिश्ते में भी गर्व और मधुरता का भाव लाएगी। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए ये समय अच्छा है। शुक्र की मजबूत स्थिति आपके प्रेम जीवन में रोमांस और आकर्षण बढ़ाएगी। 16 नवंबर से 23 नवंबर के बीच का समय उन लोगों के लिए बेहद शुभ है जो अपने प्रेम को विवाह के बंधन में बांधना चाहते हैं। इस दौरान परिवार से बात करने पर सफलता मिलने के योग है। बस 23 नवंबर के बाद बुध और शनि के बीच षडाष्टक योग बनने से आपसी संवाद में गलतफहमियां हो सकती हैं। इस दौरान अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखें और छोटी सी बात को बड़ा ना बनने दें। अब मैं विशेष रूप से अपनी उन कुंभ राशि की गृहिणियों के लिए बात करना चाहूंगा जो घर की धुरी होती हैं, जिनकी शांति और खुशी पर पूरे परिवार का सुख निर्भर करता है। ये महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? आपके चौथे घर यानी सुख शांति और घर के माहौल के स्वामी शुक्र हैं, जो 2 नवंबर को ही अपनी नीच अवस्था से बाहर निकलकर भाग्य स्थान में आ गए हैं। इसका मतलब है कि महीने की शुरुआत से ही आपको एक गहरी मानसिक शांति का अनुभव होगा। जो बेचैनी, चिंता और घर में जो एक तनाव का माहौल था, वो अब समाप्त हो जाएगा। आपका मन घर को सजाने, संवारने, नई चीजें खरीदने और घर में एक सकारात्मक ऊर्जा लाने में लगेगा। जैसा कि मैंने बताया, 7वें घर में केतु के कारण पति के साथ कुछ मतभेद या दूरी महसूस हो सकती है। लेकिन 16 नवंबर के बाद जब आपके पति के कारक ग्रह सूर्य मजबूत होंगे, तो उनके करियर में तरक्की होगी। उनकी सफलता से घर में आर्थिक सुधार होगा और आपका मन भी प्रसन्न होगा, जिससे आपसी संबंध अपने आप मधुर हो जाएंगे। आपके 5वें घर यानी संतान भाव के स्वामी बुध हैं, जो कर्म भाव में बहुत मजबूत स्थिति में है। यह दर्शाता है कि इस महीने आपके बच्चे अपनी पढ़ाई या करियर में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उनकी सफलता आपको गर्व और खुशी का अनुभव कराएगी। बस 10 से 29 नवंबर के बीच जब बुध वक्री हों, तो बच्चों के साथ संवाद में थोड़ा धैर्य रखें और उनकी बातों को ध्यान से सुनें। आपके दूसरे घर में शनि आपको घर का बजट अनुशासित तरीके से चलाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। 11 नवंबर के बाद जब बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके दूसरे घर पर पड़ेगी, तो घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। हो सकता है आपके पति की आय बढ़े या किसी और स्रोत से धन आए, जिससे आप घर के लिए कुछ बड़ी खरीदारी की योजना बना सकती हैं। परिवार में कोई मांगलिक कार्य की चर्चा भी हो सकती है। संक्षेप में कहें तो ये महीना आपके लिए मानसिक शांति वापस लाने, पति की तरक्की से खुश होने और बच्चों की सफलता पर गर्व करने का है। अंत में बात करते हैं भाग्य, यात्रा, संपत्ति और शिक्षा की। इस पूरे महीने भाग्य का मीटर 100% पर रहेगा। आपके 9वें घर के स्वामी शुक्र अपनी ही राशि में बैठकर एक शक्तिशाली केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको हर कदम पर किस्मत का साथ मिलेगा। पिता और गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। शुक्र आपके चौथे घर के भी स्वामी हैं। उनका भाग्य स्थान में मजबूत होना यह संकेत दे रहा है कि नई संपत्ति, घर या वाहन खरीदने के लिए यह एक अत्यंत शुभ समय है। जो काम रुके हुए थे वे अब पूरे होंगे। उच्च के बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 12वें घर पर पड़ रही है, जो विदेश यात्रा के लिए एक शक्तिशाली योग है। जो लोग विदेश जाकर पढ़ना, काम करना या बसना चाहते हैं, उनके लिए यह सुनहरा अवसर है और छात्रों के लिए यह महीना शानदार रहेगा। 5वें घर के स्वामी बुध कर्म भाव में मंगल के साथ बैठकर आपको पढ़ाई में ऊर्जावान और केंद्रित बनाएंगे। आप मुश्किल विषयों को भी आसानी से समझ पाएंगे। तो मेरे कुंभ राशि के दोस्तों, आइए इस पूरे महीने की रणनीति को कुछ मुख्य बिंदुओं में फिर से समझ लेते हैं। इस महीने की मुख्य थीम है बंद दरवाजों का खुलना, भाग्य का उदय, करियर में शिखर छूने और आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने का है। करियर में 16 नवंबर के बाद एक असाधारण उछाल आने वाला है। प्रमोशन, नई नौकरी और मान सम्मान के लिए तैयार रहें।
वित्त के मामले में 11 नवंबर के बाद बृहस्पति की कृपा से धन का प्रवाह बढ़ेगा और 28 नवंबर के बाद शनिदेव सभी आर्थिक रुकावटों को दूर कर देंगे। रिश्तों में धैर्य से काम लेना होगा, लेकिन 16 नवंबर के बाद जीवन साथी की तरक्की से घर में खुशियां आएंगी। और याद रखिए, भाग्य पूरे महीने आपके साथ मजबूती से खड़ा है, इसलिए बड़े निर्णय लेने से ना डरें। इस महीने की गोल्डन डेट्स को आपको याद रखना है। पहली है 11 नवंबर, जब गुरु वक्री हो रहे हैं। इस दिन से आपकी आर्थिक और नौकरी संबंधी परेशानियां कम होनी शुरू हो जाएंगी। दूसरी महत्वपूर्ण तारीख है 16 नवंबर। यह आपके करियर का टर्निंग पॉइंट है। इस दिन से सकारात्मक बदलावों की उम्मीद करें। और तीसरी और अंतिम तारीख है 28 नवंबर। यह दिन जीवन में हर तरह के ठहराव और देरी के अंत का प्रतीक है। इस महीने की एकमात्र और सबसे महत्वपूर्ण सावधानी यह है कि 10 नवंबर से 29 नवंबर के बीच बुध वक्री रहेंगे। इस अवधि में किसी को भी बिना सोचे समझे कोई वादा ना करें, किसी भी डॉक्यूमेंट पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें और अपनी वाणी का प्रयोग बहुत ही विनम्रता और स्पष्टता के साथ करें। यही आपकी सफलता की कुंजी होगी। इन शक्तिशाली ग्रहों की ऊर्जा को सही दिशा देने और अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए मैं आपको कुछ सरल और अचूक उपाय बता रहा हूं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है शनि देव के लिए। आप पर शनि की साढ़े साती का अंतिम चरण चल रहा है। शनि आपके राशि स्वामी भी हैं। उन्हें प्रसन्न रखने के लिए प्रतिदिन सुबह शनि के बीज मंत्र ओम प्राण प्रीम प्रौन सह शनायश्चराय नमः का 108 बार जाप करें। यह आपके जीवन में अनुशासन और स्थिरता लाएगा। साथ ही प्रत्येक शनिवार सूर्यास्त के बाद पास के किसी पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं और वहीं खड़े होकर शनि चालीसा का पाठ करें। यह उपाय आपके कर्मों की बाधाओं को दूर करेगा। दूसरा उपाय है सूर्य देव को बल देने के लिए। विशेषकर 16 नवंबर तक सूर्य के कमजोर होने से आत्मविश्वास में कमी आती है। इसे दूर करने के लिए प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और जल अर्पित करते समय सूर्य के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें। तीसरा उपाय है बृहस्पति की कृपा बढ़ाने के लिए। बृहस्पति की शुभता को कई गुना बढ़ाने के लिए गुरुवार के दिन किसी मंदिर में जाकर भगवान विष्णु के दर्शन करें और अपनी क्षमता अनुसार पीली वस्तुओं का दान करें। साथ ही गुरु के बीज मंत्र ओम ग्रांग ग्रीन ग्रौम सह गुरुवे नमः का प्रतिदिन 108 बार जाप करना भी लाभकारी होगा। और चौथा उपाय है राहु और चंद्रमा के प्रभाव को शांत करने के लिए। महीने की शुरुआत में बन रहे ग्रहण दोष के प्रभाव को कम करने और मानसिक शांति के लिए प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, विशेषकर शाम के समय। कुंभ राशि वालों, यह महीना आपके लिए ब्रह्मांड का एक खुला निमंत्रण है। एक ऐसा निमंत्रण जो आपको अपने अतीत के संघर्षों को पीछे छोड़कर एक उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाने के लिए कह रहा है। ग्रहों की सारी ऊर्जा आपके पक्ष में है। अब बस आपको अपनी मेहनत, अपनी बुद्धि और अपने साहस के साथ आगे बढ़ना है। याद रखिए, वो भारी दरवाजा अब खुल चुका है। अब आपको बस उस पार कदम रखना है। आशा है आपको यह विस्तृत विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपके जीवन में कोई मूल्य जोड़ता है तो अपना प्यार दिखाने के लिए इसे लाइक करें। इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें जो कुंभ राशि के हैं। और ज्ञान की इस यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके आने वाले शानदार समय के लिए मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव।